क्वेश्चन नंबर 4 है कि सिद्ध कीजिए कि आर में आर मतलब रियल नंबर के सेट में कोई रिलेशन डिफाइन है, ये रिलेशन की डेफिनेशन है, द्वारा परिभाषित संबंध आर समतुल्य तथा संक्रामक है परंतु सममित नहीं है। हमें सिद्ध करना है कि ये जो रिलेशन दे रखा है रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। तो पहले जो चीज़ें दे रखी है वो लिखते हैं आंसर में, क्योंकि आर इज सबसेट ऑफ आर क्रॉस आर, क्योंकि रिलेशन आर में डिफाइन है तो आर क्रॉस आर का ही सबसेट होगा जो रिलेशन है वो आर इक्वल्स टू ए कोमा बी सच दैट ए छोटा है इक्वल्स टू बी से, है ना। रिफ्लेक्सिव माना, रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए मैं एक एलिमेंट मानूंगा जो भी सेट गिवन है उसमें से और उस पर डेफिनेशन लगाऊंगा, है ना। रफ कॉपी में मैंने आपको बताया कि यहाँ ए कोमा ए रखूंगा तो ये क्या देगा कि ए छोटा है इक्वल्स टू ए से। हाँ, तो ये बात सही है कि चूंकि ए इज लेस देन इक्वल्स टू ए, ठीक है, इसलिए ए कोमा ए बिलोंग्स टू क्या है आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। ये तो आर है रिलेशन वाला और ये आर है रियल नंबर का सेट, इसलिए आर इज रिफ्लेक्सिव। फिर ट्रांजिटिव सिमेट्रिक, सॉरी, तो यहां देखो कोई भी एलिमेंट जैसे आप लेके देखो 3,5 है ना, बिलोंग्स टू आर है, रियल नंबर के सेट में से 3,5 लिए, आपने देखा क्योंकि 3 छोटा है इक्वल्स टू 5 के, परंतु 5 छोटा नहीं है इक्वल्स टू 3 के, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, है ना। देखो अगर कोई रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है तो अपन स्टेटमेंट दे सकते हैं ए बी सी जनरल फॉर्म में मान के। अगर नहीं है तो आप एक एग्जांपल दे दो, कोई भी एक एग्जांपल दे दो, उसके लिए प्रूफ नहीं है तो अपन कह देंगे ये सिमेट्रिक नहीं है, तो मैं मान लूंगा, है ना। लेट 3,5 बिलोंग्स टू आर व 3,5 बिलोंग्स टू है आर, इसलिए क्या होगा 3 छोटा है किससे 5 से, परंतु 5 छोटा नहीं है किससे 3 से, इसलिए 5,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव, सॉरी सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव चेक करेंगे, अब देखो एक एलिमेंट और मान लो 7 मान लो, देखो 3 छोटा है 5 से, 5 छोटा है 7 से, तो क्या 3 7 से छोटा है क्या, तो हाँ सही बात है, तो जनरल टर्म में लिख देंगे इसको ना अपन, माना ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू है आर व ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। अब ये क्या देगा, ए छोटा है इक्वल्स टू किसके, बी के, नंबर 1, व बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, ये क्या देगा आपको कि b छोटा है इक्वल्स टू किसके, c से, है ना। ट्रांजिटिव के लिए अपन ये होता है कि a कोमा b बिलोंग्स टू r है व b कोमा c बिलोंग्स टू r है, तो मैं क्या प्रूव कर दूं कि a कोमा c बिलोंग्स टू r है, तो रिलेशन क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव हो जाता है। अब a कोमा b बिलोंग्स टू r माना, उस पर डेफिनेशन लगाई मैंने रिलेशन की, फिर b कोमा c बिलोंग्स टू r है, उस पर भी रिलेशन की डेफिनेशन लगाई बाय फर्स्ट एंड सेकेंड। ए बी से छोटा और बी सी से छोटा, तो ये क्या होगा, सी से छोटा होगा कि नहीं होगा, इसलिए ए छोटा है सी से, तो ये क्या देगा, इस पे रिलेशन की डेफिनेशन लगी, तो ये क्या हो गया, ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, सो आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है। बस अपन को ये बताना था कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जांच कीजिए कि क्या आर में आर, ये डेफिनेशन है दी गई कोमा बी सच दैट ए जो छोटा है और इक्वल से बी की क्यूब से द्वारा परिभाषित संबंध समतुल्य समित तथा संक्रामक है या नहीं है। आपको इसकी क्या करनी है, जांच करनी है। सेम क्वेश्चन नंबर अपन ने 2 किया था ऐसा, उसमें मैंने आपको बताया था वहाँ यहाँ स्क्वायर थी और इस पे बी पे क्या आ रही है, क्यूब आ रही है। उसी की तरह सेम क्वेश्चन करेंगे अपन। पहले जो चीज़ें दे रखी है लिखेंगे।
क्योंकि आर जो है रिलेशन जो है सबसे अटैक इसका आर क्रॉस आर का, क्योंकि आर में रिलेशन है, वह आर इक्वल्स टू ए कोमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल्स टू बी की क्यूब, है ना। अब अपन किसी भी इंटीजर के लिए पूरे पूरे अंक के लिए अपन ये बात लेंगे तो हमेशा क्या होगी, सत्य होगी। अपन क्या लेंगे, क्योंकि ये जो रिलेशन है आर में है, रियल नंबर में है, रियल नंबर में क्या आती है, भिन्न भी फ्रैक्शन भी आते हैं, तो कोई भी फ्रैक्शन मानेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव की जांच के लिए माना कोई भी भिन्न ले लो, 1/3 बिलोंग्स टू है आर, यहाँ 1/3 डज नॉट इक्वल्स टू डज नॉट लेस देन इक्वल्स टू किसके, 1/3 की क्यूब के, क्योंकि क्यों नहीं है, क्योंकि 1/3 छोटा नहीं है किससे, 1/27। देखो 1 की क्यूब 1 और 3 की क्यूब कितनी होगी, 27। 1/3 रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, छोटा आना चाहिए किससे, 1/27 से, लेकिन 1/27 क्या है, छोटा है, और ये क्या है 1/3 क्या है, बड़ा है ना। तो अपन ने क्या देखा, इसलिए 1/3, 1/3 does not belongs to R, so R is not reflexive। R जो है समतुल्य नहीं है। फिर सिमेट्रिक, लेट 1,3 belongs to R। दो एलिमेंट माने मैंने इस रियल नंबर वाले सेट में से ना, वह 1,3 बिलोंग्स टू है आर होता है। देखो सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए अपन क्या करते हैं कि a, b बिलोंग्स टू आर है, और मैं सिद्ध क्या कर दूंगा कि b, a बिलोंग्स टू आर है, तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा ना। तो मैंने मान लिया कि 1,3 बिलोंग्स टू आर है। देख लो क्यों है, क्योंकि इस पे अपन डेफिनेशन लगाएंगे तो देखो एक जो है लेस देन है किससे, 3 की क्यूब से। क्यों, क्योंकि एक छोटा है किससे, 3 की क्यूब कितने होते हैं, 27। परंतु 3 डज नॉट लेस देन इक्वल्स टू किससे, 1 की क्यूब से, क्योंकि 3 डज नॉट इक्वल्स लेस देन इक्वल्स टू 1 से ना। देखो इसका उल्टा किया मैंने, एक जो है 3 की क्यूब से छोटा है, परंतु 3 जो है 1 की क्यूब से छोटा नहीं है, इसलिए क्या हो गया कि 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। फिर ट्रांजिटिव, लेट। अब ट्रांजिटिव के लिए अपन को 3 नंबर मानने होते हैं ना, वहां जैसे मैंने बताया था सेकंड नंबर क्वेश्चन में कि 3 नंबर मानेंगे। पहला अपनी मर्जी से, पहला मैंने मान लेते हैं 70 मान लिया है ना। दूसरा नंबर जो मान लूंगा उसका क्यूब क्यों, क्योंकि क्यूब में रिलेशन है। दूसरे नंबर का क्यूब इससे बड़ा होना चाहिए, तो मैंने ले लिया 5, ठीक है, 5 ले लिया। और तीसरा नंबर, देखो पहला नंबर अपनी मर्जी से, दूसरा नंबर जो आप लोगे उसका क्यूब। बोले सर क्यूब क्यों, क्योंकि रिलेशन में बी का क्या है, क्यूब है, दूसरे नंबर का क्यूब बड़ा होना चाहिए पहले नंबर से। अब एक और नंबर मानेंगे है ना, जिसका क्यूब इससे तो बड़ा होना चाहिए, इससे क्या होना चाहिए, छोटा। तो आप देखो 3 ले लिया, देखो बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 3 का क्यूब कितना होता है, 27, 5 से बड़ा और 70 से क्या छोटा है। वह 70,5 बिलोंग्स टू है हार। क्यों है, क्योंकि 70 जो है लेस देन इक्वल्स टू है 5 की क्यूब से। देख लो 70 लेस देन इक्वल्स टू 5 की क्यूब कितने होते हैं, 125, नंबर 1। वह अब 5,3 बिलोंग्स टू आर। देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, a, b बिलोंग्स टू आर, b, c बिलोंग्स टू आर, और मैं प्रूफ कर दूं कि a, c बिलोंग्स टू आर है, तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव है ना। अब मैंने a, b बिलोंग्स टू आर लिया, देख लो उसको, उस पर डेफिनेशन लगा के दिखा दिया आपको। और b, c बिलोंग्स टू आर ले रहा हूँ, इस पर भी डेफिनेशन लगा के दिखा रहा हूँ। देखो 5 लेस देन इक्वल्स टू 3 की क्यूब, मतलब 5 जो है छोटा है किससे, 27 से, नंबर 2। परंतु 70,3 या यूँ लिख दो, ये a, b, ये b, c, और फिर लिख दो ये ना, परंतु 70 डज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 3 की क्यूब, क्योंकि 70 इससे छोटा और इक्वल्स टू नहीं है 27 के, इसलिए 70,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव।
अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एग्जाम्पल देने पड़ेंगे आपको, तीनों में एग्जाम्पल दिए अपन ने, है ना। एग्जाम्पल याद रखने की जरूरत नहीं है। पहले तो देखो कोई भी फ्रैक्शन ले लेना, पावर में आ जाए ना, स्क्वायर आ जाए, क्यूब आ जाए, तो फ्रैक्शन लेके दिखा देना। कोई फ्रैक्शन अपने क्यूब से और स्क्वायर से छोटा नहीं होता है। दूसरे में आप कोई भी दो नंबर ले लो, एक के साथ, है ना, एक के साथ कोई भी दो नंबर ले लो, 1 3 1 4 1 2 1 5 कुछ भी है ना, उसमें से दिखा दोगे। तीसरा नंबर मानेंगे ट्रांजिटिव के लिए मैंने आपको मानने का तरीका बता रखा है कि पहला अपनी मर्जी से, दूसरा यहाँ स्क्वायर होता तो इसका स्क्वायर इससे बड़ा होना चाहिए, क्यूब है तो क्यूब बड़ा होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने अच्छे से लिखवा रखा है। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 जो वेरी टुच्चा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि सेट दे दिया 1 2 3, है ना, मैं आर एक संबंध दे दिया जो रोस्टर फॉर्म में दे रखा है। आपको बताना है कि संबंध आर जो सममित है, सिमेट्रिक है, न तो रिफ्लेक्सिव है न ट्रांजिटिव है। जो चीज़ें दे रखी है वो लिख देते हैं। लेट गिवन सेट इक्वल्स सेट ए इक्वल्स टू क्या है 1 2 3 एंड आर इक्वल्स टू 1 2 2 1, है ना। रिफ्लेक्सिव के लिए अपन क्या करते हैं कि जो भी सेट में एलिमेंट हैं उनके सबके डबलेट्स होने चाहिए। आप देखो 1 का भी डबलेट नहीं है, 2 का भी नहीं है, 3 का भी नहीं है, तो कोई भी एक एग्जांपल दे दो। हेयर 1 बिलोंग्स टू ए बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए अपन क्या चेक करते हैं कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके उल्टे मौजूद हैं, तो अपन कहेंगे कि वो जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है। तो आपने देखा 1 2 है, 2 1 भी है, तो सिमेट्रिक है ना। क्योंकि 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर, सो आर इज, क्योंकि इसमें एक ऑर्डर्ड पेयर है और उसका उल्टा मौजूद है, तो आप वही दे लो, एग्जांपल दे दो ना, सो आर इज सिमेट्रिक। या यूँ भी लिख सकते हो फॉर, इसमें यूँ भी लिखते हैं फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर, ए आर नहीं ए, क्योंकि सेट है ए, है ना, वह ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई कर रहा है कि बी ए बिलोंग्स टू आर है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए, सो आर इज सिमेट्रिक। फिर है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए देखो 1 2 है, ये 2 पे एंड हो रहा है, ये ऑर्डर पेयर किस पे एंड हो रहा है 2 पे। ऐसा कोई ऑर्डर पेयर है क्या जो 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये देखो ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, ये 2 पे एंड, ये 2 से स्टार्ट। अब देखो क्या ये 1 1 है क्या इसमें, इस रिलेशन में, तो आपने देखा 1 1 है ही नहीं, तो ये एग्जांपल दे दो। क्योंकि 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर, बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ये लिखते हैं, ठीक है। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सिद्ध कीजिए किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय ए है, उसमें एक रिलेशन दे रखा है आर कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या क्या समान है। कोई कॉलेज है, उसकी लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स है उनका जो सेट है उसको उसने ए मान रखा है, और एक रिलेशन दिया है सेट ए के 2 एलिमेंट पे, मतलब 2 बुक पे रिलेशन क्या दिया है कि एक्स तथा वाई 2 बुक में पेज की संख्या क्या है समान है, नंबर ऑफ पेजेस इक्वल है। तो द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। अब तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए मुझे ये सिद्ध करना पड़ेगा कि आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है ना। फिर ये क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो आंसर में चूंकि कॉलेज की पुस्तकालय, कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का सेट इक्वल्स क्या है ए, वह आर इक्वल्स टू रिलेशन क्या दिया है एक्स वाई, सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है
पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। उसके लिए एक एलिमेंट मानता हूँ मैं, लेट ए बिलोंग्स टू ए, कि सेट ए में से एक पुस्तक ले ली, वो क्या है, ए है। अब ये ए को मैं यहाँ रखूँ, यहाँ ए को मैं आएगा तो ये क्या देगा, ए तथा ए में पेजों की संख्या समान है, मतलब एक ही बुक है, ए दोनों क्या है, एक ही बुक है, तो दोनों एक ही बुक है, तो दोनों में पेजों की संख्या क्या रहेगी, समान रहेगी ना, क्योंकि ए व ए में, पहले परिभाषा लगा दी मैंने, पेजों की संख्या समान होगी। क्यों होगी, ब्रैकेट में लिख दो, चूंकि एक ही पुस्तक है, इसलिए ए कोमा ए बिलोंग्स टू क्या हो गया, आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए, सो आर इज रिफ्लेक्सिव, समतुल्य है। फिर सिमेट्रिक, इसके लिए दो एलिमेंट मानेंगे सेट ए में से, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू है ए, एंड ए कोमा बी वाला ऑर्डर्ड पेयर है वो आर में है, मैंने मान लिया। अब ये ऑर्डर्ड पेयर डेफिनेशन क्या देगा कि ए व बी में पेजों की संख्या समान है। भी मैंने माना कि ए कोमा बी वाला ऑर्डर्ड पेयर आर में है, सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर मानते हैं, बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर तो सिद्ध कर देंगे। अब ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है तो उस पर मैंने डेफिनेशन लगाई, तो डेफिनेशन क्या दे रही है, ए तथा बी में पेजों की संख्या समान है। इस बात को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि बी व ए में पेजों की संख्या समान है। ये तो लैंग्वेज है ना, ए व बी में बोल दो चाहे बी ए में बोल दो, है ना। तो ये क्या देगा आपको कि बी कोमा ए बिलोंग्स टू क्या हो गया, आर। ये डेफिनेशन किसकी होगी, बी कोमा ए की, है ना। फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू क्या है, सेट ए में से, सो आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, मैंने ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर लिया था और बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर प्रूफ कर दिया। अब ट्रांजिटिव, संक्रामक के लिए अपन तीन एलिमेंट मानेंगे, लेट ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, आर नहीं ए, जो भी सेट दे रखा उसमें माना मैंने, है ना। वह ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर मानूंगा मैं, भी ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए कितने और बता दिया, ए कोमा बिलोंग्स टू आर मानते हैं, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर मानते हैं, और प्रूफ क्या करते हैं कि ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर है। अब ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर माना, इस पे डेफिनेशन लगाऊंगा तो क्या देगा कि ए व बी में पेजों की संख्या समान है, संख्या समान है, नंबर एक। तथा ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर लेके कर दिया, डेफिनेशन लगा दी, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर लूँगा, अब इस पर भी डेफिनेशन लगाऊंगा। ये क्या देगा कि बी व सी में पेजों की संख्या समान है, ये नंबर दो होगी। देखो ए व बी में पेजों की संख्या समान और बी और सी में पेजों की संख्या समान, तो ए और सी में भी पेजों की संख्या समान होगी ना। बी ए व बी में मान लो 20-20 पेज है और बी व सी में भी समान पेज है, मतलब बी में 20 है तो बी इन दोनों में 20-20 हो गए, तो ए और सी में भी 20-20 ही होगी ना। तो इसी से 1 व 3 से 1 व 2 से क्या हुआ कि ए व सी में पेजों की संख्या समान है। अब ये किसकी डेफिनेशन है, ए कोमा सी की, जो बिलोंग्स टू कर गया आर, फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू क्या हो, ए। सो आर इज ट्रांजिटिव। अब आर जो है रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया, इसलिए आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब तुल्यता संबंध है। ठीक है, ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए अपन सिद्ध कर देते हैं कि जो भी रिलेशन क्वेश्चन में गिवन है वो समतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है, वो तीनों मैंने किया। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ से। पहले वीडियो को रोकें और नोट करें।
क्वेश्चन नंबर 8 है कि सिद्ध कीजिए कि ए कोई सेट दे दिया, में आर एक संबंध दे दिया, द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। बस यहीं तक एक बार पढ़ते हैं ना, तुल्यता संबंध है। मुझे इसको तुल्यता इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है ना। जो भी चीजें दे रखी है वो लिखते हैं पहले आंसर में। ए इक्वल्स क्या दे दिया, 1 2 3 4 5, ठीक है। वह आर इक्वल्स टू ए कोमा बी सच दैट मोड ऑफ ए माइनस बी सम है, मतलब ए माइनस बी का मोड क्या है, सम है। पहली बात तो ये जो सेट दे रखा है ना, सेट दे रखा वो फाइनाइट सेट है, इसमें फाइनाइट एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। तो मैंने आपको कहा था इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं ना। एक तरीका तो इस तरीके से करेंगे, एक और तरीके से दूसरे से भी जनरल फॉर्म में जैसे अपन करते हैं सारे उस तरीके से करवा के देखो। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से करेंगे अपन। पहले देखा अपन ने कि फाइनाइट सेट है तो इसको अपन रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं ना। आर इक्वल्स टू है ना, आर इक्वल्स टू, देखो जब ए कोमा ए है ना, एक की जगह एक लूँ तो एक देखता हूँ किस किस से रिलेटेड है। ए की जगह मैं एक रखूँ, बी की जगह भी एक रखूँ, तो एक में से एक गया तो कितना आएगा, 0। 0 सम है क्या, हाँ तो 0 सम है, एक से रिलेटेड है। फिर एक की जगह तो एक ही रख रहा हूँ, भी एक की जगह तो एक ही रख रहा हूँ, बी की जगह पहले एक रखा फिर 2 रखते हैं। एक में से 2 गया तो एक सम नहीं है, तो 2 के साथ तो रिलेशन नहीं है। एक की फिर बी की जगह 3 रखा तो 1,3, देखो क्योंकि 1 - 3 कितने आएंगे, -2, और मोड करूँगा तो प्लस है ना, तो सम है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, भी पहले ए की जगह तो एक ही रख रहा हूँ, फिर बी की जगह पहले 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, फिर 4 रखा, फिर 5 रखा। फिर इन पे सब पे क्या लगा रहा हूँ, डेफिनेशन लगा रहा हूँ ना। इस पे डेफिनेशन लगाई, डेफिनेशन क्या कहती है, ए माइनस बी सम है ना। ए की जगह भी 1 है, माइनस बी की जगह भी 1 है, तो क्या आएगा 0 का मोड, और 0 का मोड 0 वो सम है। फिर इस पर डेफिनेशन लगाई तो 1 - 2 जो क्या है माइनस का 1, तो क्या है 1, वो भी सम है। मुझे तो सम वाले चाहिए ना, ये सम है। 1 - 3 माइनस का 2 क्या हो गया 2, ये सम है। फिर 1 - 4 क्या आएगा माइनस का 3, और वो क्या दे देगा 3, ये भी सम है। मुझे तो सम वाले चाहिए ना, तो 1,3 वाला सम था देखो। इसी तरह एक के साथ 5 लूँगा तो भी सम आएगा, 1,5 भी क्या आएगा सम। पहले 1 की जगह 1 ले लिया, फिर 1 की जगह 2 लूँ, 2 तो 2 - 1 सम नहीं है, भी सम है। फिर 2 - 2 क्या है, हाँ सम होता है। फिर 2,3 नहीं होगा, 2,4 होगा क्या, हाँ 2,4 होगा, 2,5 भी नहीं होगा, ठीक है। फिर 3 के साथ 1 लिया, हाँ होता है भी, 3 में से 1 जाएगा तो 2 सम होगा। 3 में से 2 गया तो नहीं होगा। फिर 3,3 3 में से 3 गया 0 होगा, 3,4 भी नहीं होगा, और 3,5, ठीक है। फिर 4 के साथ 1 नहीं लेंगे, 4,2 फिर 4,4, ठीक है। फिर 5 के साथ 1 लिया, हाँ 5,1 5,2 नहीं होगा, 5,3 और 5,5, ये इसकी आ गई रोस्टर फॉर्म। जो रिलेशन दिया था अपन को उसकी रोस्टर फॉर्म आ गई। अब अपन देखेंगे इसमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव में क्या देखते हैं कि जिस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनके सबके डबलेट है क्या, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, तो है। तो मान लेंगे जनरल फॉर्म में मान लेंगे, क्योंकि लेट कर देते हैं, लेट ए बिलोंग्स टू ए व तो सीधा लिख दो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू है आर, सो R is reflexive है ना। फिर सिमेट्रिक, देखो एक का उल्टा, जितने भी ऑर्डर पे रहे उनके उल्टे हैं क्या, 1,3 का उल्टा 3,1 है क्या है, 1,5 का उल्टा 5,1 है, 2,2 का 4,2 का 2,2 का तो उल्टा ये है, देखो है ना। देखो इनके लिए सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक नहीं करते डबलेट्स के लिए ना, ये हमेशा ही बनेंगे। अगर हैं इनके साथ जो भी होगा ना, जैसे 5,5 आ गया,
और इसके साथ आ जाए 5,1, तो ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत नहीं। देखो A, B, C, तो A, C क्या होगा 5,1 यही हो जाएगा, है ना। तो इन पे चेक नहीं करेंगे, है ना। 2,4 का उल्टा क्या होगा 4,2 ये रहा। 3,1 का उल्टा हो क्या 3,5, 5,3 ये रहा, है ना। और लिखेंगे फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू R, नहीं A, वह A, B बिलोंग्स टू R इम्प्लाई कर रहा है कि B, A बिलोंग्स टू R है, सो R इज ट्रांजिटिव नहीं रहे, सिमेट्रिक। R इज सिमेट्रिक। फिर ट्रांजिटिव की बात करें, देखो इन पे तो चेक करेंगे नहीं, है ना। 1,3 है, 3,1 है, तो 1,1 भी है, ठीक है। फिर 3 से स्टार्ट होने वाला और क्या नहीं है। 1,3, 3,3, तो 1,3 ये रहा। 1,5 है, 5,1 है, तो 1,5, 1,1 ये रहा। 2,4 है, 4,2 है, तो 2,2 ये रहा। 2,4 है, 4,4 है, तो 2,4 ये रहा, है ना। 3,1 है, 1,3 है, तो 3,3 ये रहा। 3,1 है, 1,1 है, तो 3,1 ये रहा ना। 3,5 है, फिर 5 से स्टार्ट होने वाला 5,1 है, 3,5, 5,1, तो 3,1 है क्या कहीं, ये 3,1। फिर 3,5, 5,3, तो 3,3 ये रहा। 3,5, 5,5, तो 3,5 ये रहा ना। तो आप सारे ऑर्डर पेयर क्या देखोगे क्या ये किस जितने भी A, B बिलोंग्स टू R और B, C बिलोंग्स टू R है, तो उनके लिए A, C बिलोंग्स टू R है, इसमें मौजूद है। देख लेना आप ना, क्योंकि अपन को वैसे भी एक थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि इसको तुल्यता संबंध सिद्ध करना है मुझे, तो ये ट्रांजिटिव होगा। रोस्टर फॉर्म में आप बना दोगे तो हो जाएगा ना। फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू A, वह A, B बिलोंग्स टू R तथा B, C बिलोंग्स टू R इम्प्लाई कर रहा है, आपको बता रहा है कि A, C बिलोंग्स टू R है, सो R इज ट्रांजिटिव। इसलिए R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये तो था फर्स्ट तरीका, है ना। अब स्टेटमेंट की फॉर्म में देखो ना, क्योंकि R की डेफिनेशन क्या है, A, B सच दैट A माइनस B मोड ऑफ A माइनस B इज सम, है ना, सम है। रिफ्लेक्सिव के लिए अपन एक एलिमेंट मानते हैं, A बिलोंग्स टू A। अब इस पर डेफिनेशन लगाऊं, चूंकि मोड ऑफ A माइनस A इक्वल्स टू 0 इज इवन या सम है। कि देखो इस पे डेफिनेशन लगाए, एक एलिमेंट लिया रिफ्लेक्सिव के लिए अपन एक एलिमेंट मानते हैं और उस पर डेफिनेशन लगाते हैं। A की जगह भी है, B की जगह भी रखा, तो A माइनस A कितना होगा मोड ऑफ 0, और 0 का मोड क्या हो जाएगा 0, और 0 क्या है सम है ना। इसलिए क्या हो गया A, A बिलोंग्स टू क्या हो गया R। फिर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं अपन, A, B बिलोंग्स टू, पहले तो सेट में 2 एलिमेंट माने, वह मान लेते हैं कि A, B बिलोंग्स टू R है। फिर इस पे डेफिनेशन लगाएंगे, ये डेफिनेशन क्या देगा कि A माइनस B सम है। इस पे डेफिनेशन को मैं मोड के अंदर ही माइनस को ब्रेक कॉमन ले लूँगा, तो क्या जाएगा B माइनस A। देखो मोड के अंदर ही मैंने दोनों से माइनस कॉमन ले लिया, सम है, तो मोड के अंदर ही, है ना। ये मोड क्या करता है, फिर माइनस वाली क्वांटिटी को प्लस कर देगा, तो क्या जाएगा B माइनस A सम है। तो क्या हो गया, ये क्या कर रहा है, A, B पे रिलेशन लगाया था मैंने, और वो B, A के लिए भी कह सकते हैं, तो B, A बिलोंग्स टू R, सो R इज सिमेट्रिक। फिर ट्रांजिटिव, इसके लिए 3 एलिमेंट माने, A, B, C बिलोंग्स टू A माने, वह A, B बिलोंग्स टू R है। B ट्रांजिटिव के लिए अपन क्या करते हैं, A, B बिलोंग्स टू R मानते हैं, B, C बिलोंग्स टू R मानते हैं, और प्रूफ क्या करते हैं कि A, C बिलोंग्स टू R है।
ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर माना, उस पर डेफिनेशन लगाऊंगा तो क्या देगा वो कि मोड ऑफ ए माइनस बी सम है, और बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, ये क्या देगा कि मोड ऑफ बी माइनस सी क्या है, सम है। अब इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूँ, इन दोनों को क्या कर दूँ, ऐड, फर्स्ट प्लस सेकंड क्या जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी सम है। भी दो, ये भी सम है, ये भी सम है, दो सम संख्याओं का जोड़ करूँगा, ऐड करूँगा तो वो क्या होगी, सम होगा ना। तो ये क्या दे देगा, बी से बी कट जाएगा तो क्या देगा, ए माइनस सी सम है। तो ये क्या दे देगा अपन को, ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर है। तो आर इस क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, ट्रांजिटिव होते क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो गया ना। इस तरह से भी कर सकते हैं अपन, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो तुल्यता संबंध सिद्ध कर दिया। अब आगे क्या करेगा कि प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। किस संबंध से संबंधित है, ये जो संबंध दे रखा है ना, इनमें संबंधित है क्या, देखो कोई भी दो विषम संख्या, ये सारी विषम संख्या, कोई भी दो विषम संख्याओं का अंतर लूंगा तो सम ही आएगा, देखो है ना। 1 में से 3 घटाऊंगा तो 2 वो भी सम है, 3 में से 5 घटाऊंगा तो माइनस के 2 मोड लगाएंगे तो वो भी सम आएगा 2, है ना। कोई सा भी घटा के देख लो सम आएगा। तो आप लिख दोगे, स्टेट नीचे लिखना है कि समुच्चय इसमें सारे विषम संख्याएं हैं और इनका अंतर भी क्या आएगा, सम आएगा। और क्या समुच्चय 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, इनकी इसके सारे एलिमेंट कैसे हैं, सम संख्या हैं, और सम संख्याओं का अंतर क्या आएगा, सम ही आएगा, ठीक है, ये भी लिख दोगे। परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2,4 से संबंधित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक विषम संख्या है, एक सम संख्या। एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर क्या आता है, हमेशा विषम आता है, लेकिन संबंध में, इस रिलेशन में क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए। तो अब लिख दोगे कि एक विषम संख्या और एक सम संख्या का अंतर विषम आता है, अतः ये इस समुच्चय का कोई भी अवयव इस समुच्चय किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। ये लिख दोगे आप बातें सारी। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय दे दिया है, आपको सेट दे दिया है, x बिलोंग्स टू z, पूर्णांकों का एक समुच्चय, x जो है पूर्णांकों से संबंधित है, और x का मान 0 से बड़ा और उसके बराबर और 12 से छोटा, मतलब x का मान 0 से लेके 12 तक है। ठीक है, बोले कैसे सर, 0 से बड़ा और उसके बराबर है और 12 से छोटा और उसके बराबर, और x है क्या, एक पूर्णांक है। पूर्णांक 0 और 12 के बीच में कौन से होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और 0 को भी शामिल करना है, 12 को भी। ठीक है, ये एक सेट दे दिया। में दिए गए संबंधों में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। जो दोनों रिलेशन दे रखे हैं, 2 पार्ट दे रखे हैं, दोनों क्या करने हैं आपको, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने हैं, तुल्यता संबंध प्रूफ करने हैं। फिर क्या कह रहा है, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। 2 पार्ट है, दूसरा पार्ट तो बिल्कुल ईजी है, ये तो आप करेंगे खुद। ठीक है, पहला पार्ट है ये मैं करवा रहा हूं, दूसरे का हिंट भी दे दूंगा जल्दी से ना। फर्स्ट पार्ट आंसर में फर्स्ट नंबर, क्योंकि जो चीज़ें दे रखी है वो लिख दो। a इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट 0 से बड़ा और इक्वल्स टू और 12, है ना। वह r इक्वल्स टू a कोमा b सच दैट a माइनस b 4 का गुणज है, मतलब a माइनस b का जो मान है 4 का गुणज आएगा। 4 का गुणज मतलब 4 के पहाड़े में, मतलब 4 का जिसमें भाग जाए। कैसे भी समझ लो, 4 का गुणज होने का मतलब क्या है, जो 4 के पहाड़े में आए या जिसमें 4 का भाग जाए, है ना। पहली बात तो आपने देखा कि एक फाइनाइट सेट है, 0 से लेकर 12 तक के एलिमेंट हैं। आप इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करके भी कर सकते हैं, है ना, कर सकते हो आप इसको रोस्टर फॉर्म में। वो तरीके से आप खुद करके देख लेना, है ना। एक्स का मान 0 से लेकर 12 तक रखेंगे। दूसरी बात, मैं आपको दूसरे तरीके से क्या स्टेटमेंट दे के प्रूफ करवाऊंगा, है ना, रिफ्लेक्सिव। माना a बिलोंग्स टू a, मैंने कोई एलिमेंट a माना जो सेट a में से लिया, है ना। फिर मैंने देखा इस पर डेफिनेशन लगा के देखी, चूंकि a माइनस a की जगह भी है, b की जगह भी a रखा, इक्वल्स टू कितना आएगा, मोड 0, कितना है 0, जो देखा आपने 4 का गुणज है, इसमें 4 का भाग जाता है क्या, हाँ लिखा आपने 4, जो 4 का गुणज है, इसलिए a कोमा a बिलोंग्स टू है r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a। ठीक है,
कोई भी संख्या में से वो सेम संख्या घटाएंगे तो मोड 0 आएगा, और 0 का मोड 0 होता है, और 0 में सभी का भाग जाता है, मतलब 0 सभी का गुणज है, 4 का भी गुणज है। तो इसलिए R इज रिफ्लेक्सिव। फिर सिमेट्रिक, इसमें 2 एलिमेंट बनेंगे, माना A, B बिलोंग्स टू है A, इस सेट में से 2 एलिमेंट ले लिए। वह एक और बात मानेंगे कि A, B बिलोंग्स टू है R, है ना। इस पे डेफिनेशन लगाऊंगा तो क्या देगा डेफिनेशन, A माइनस बी मोड ऑफ A माइनस बी 4 का गुणज है। बी सिमेट्रिक के लिए अपन ये तो करते हैं, A, B बिलोंग्स टू R मानते हैं और B, A बिलोंग्स टू R सिद्ध कर देंगे। B को मैं सिद्ध करने के लिए मैं क्या करूँ, पहले इन दोनों में से मोड के अंदर ही माइनस कॉमन लिया, तो B तो हो जाएगा प्लस का, A हो जाएगा माइनस का मोड के अंदर ही, और ये बात पड़ी है 4 का गुणज है। मोड के अंदर कोई भी संख्या हो वो क्या हो जाती है, प्लस की हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा B माइनस A 4 का गुणज है। मोड के अंदर माइनस लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मोड क्या कर देता है, प्लस कर देता है, सारी क्वांटिटी क्या कर देगा, प्लस। तो माइनस लगाओ चाहे मत लगाओ, 4 का गुणज है। तो एक माइनस बी पे रिलेशन था, वो बी माइनस ए पे भी है, तो क्या होगा, इससे क्या प्रूफ हुआ कि B, A बिलोंग्स टू है R फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू A, सेट A के लिए ना, इसलिए R इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब ट्रांजिटिव, इसके लिए 3 एलिमेंट, लेट A, B, C बिलोंग्स टू सेट A में माने वह A, B बिलोंग्स टू R है। ये हमें क्या देगा कि मोड ऑफ A माइनस B 4 का गुणज होने का मतलब क्या है, 4K या 4P मान लो, 4P है ना, जहाँ P बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। A माइनस बी बिलोंग्स टू R है, और उस पर डेफिनेशन लगाऊंगा तो वो क्या देगा कि A माइनस बी 4 का गुणज है। अब 4 का गुणज मतलब 4 के पहाड़े में आएगा, तो मैंने वही मान लिया कि 4P, ये P कोई नेचुरल नंबर है, 4 का मान A माइनस बी का मान 4 है, तो P का मान कितना हो जाएगा 1। मोड A माइनस बी का मान 8 आ जाए तो यहाँ P का मान कितना हो जाएगा 2, नेचुरल नंबर में से कुछ आ जाएगा। ठीक है, नंबर 1 वह B, C बिलोंग्स टू R, ये क्या देगा कि मोड ऑफ B माइनस C इक्वल्स टू 4Q, जहाँ ये भी 4 का गुणज होगा, तो इसको मैंने Q मान लिया, जहाँ Q बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है ना। A माइनस B बिलोंग्स टू R माना, उस पर डेफिनेशन लगा दी। B, C बिलोंग्स टू R माना, उस पर डेफिनेशन लगा दी। इन दोनों को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, फर्स्ट प्लस सेकंड, क्या हो जाएगा मोड ऑफ A माइनस B, मोड के अंदर ये क्वांटिटी क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, B माइनस C। मोड की ये प्रॉपर्टी है कि दोनों प्लस की क्वांटिटी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, है ना, इक्वल्स टू 4P प्लस 4Q, ये माइनस ये प्लस कट गया, क्या दिया है कि मोड ऑफ B माइनस A माइनस C इक्वल्स टू 4 कॉमन P प्लस Q, ये भी 4 का गुणज हो गया है ना, इसलिए 4 के पहाड़े में आ रहा है ना ये, तो 4 का गुणज हो गया, इसलिए क्या हो गया कि A, C बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू A, सो R इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ट्रांजिटिव R रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है ना, तीनों हो गए, इसलिए R is an equivalence relation, तुल्यता संबंध सिद्ध कर दिया। सेकंड पार्ट आप खुद करोगे, और क्या कह रहे हैं, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। इस रिलेशन R के अंतर्गत एक से जो एलिमेंट रिलेटेड हैं वो लिखनी मुझे, है ना, एक से R के अंतर्गत R के अंतर्गत एक से संबंधित अवयव बराबर, हाँ। अब इस रिलेशन में एक के साथ क्या रखूं, यहाँ A की जगह 1 रखूं, B की जगह क्या क्या मान रखूं कि वो 4 के गुणज हो जाए। देखो 1 का मान तो 1 है,
एक के साथ मैंने एक रखा है ना, एक के साथ एक रखा तो क्या आएगा, 0 आएगा, वो 4 का गुणज है ना। 2 रखूंगा तो नहीं आएगा, 3 रखूंगा तो नहीं आएगा, 5 रखा, बी की जगह क्या रखा 5, तो 1 में से 5 गया, 4 का गुणज आएगा। फिर रखा 9 रख दिया, और क्योंकि एक्स बी जो भी ए और बी के मान में 0 से लेकर 12 तक के बीच में रखता हूँ ना, तो ए का मान, एक से रिलेटेड कौन से अवयव आगे, 1, 5 और 9। चेक करते हैं इसका आंसर। 9 में सेकंड पार्ट, 9 में फर्स्ट, सॉरी 1, 5, 9, 1, 5 और 9 इनका सेट है ना। ये एलिमेंट है जो किससे रिलेटेड है, 1 से। अब सेकंड पार्ट देखो क्या है कि a बराबर b है ना, कोई भी एलिमेंट यहाँ रिफ्लेक्सिव के लिए a बराबर a होगा, खुद से बराबर होता है तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। a, b लोगे, a बराबर b आएगा तो उसको यूँ भी लिख दो, b बराबर a, तो b, a भी रिलेटेड हो गया r से, वो भी क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। a b c लोगे, a, b बिलोंग्स टू r लोगे तो उससे क्या आएगा, a बराबर b, समीकरण नंबर 1। b, c बिलोंग्स टू r लोगे तो उससे क्या आएगा, b बराबर c। 1 और 2 से क्या आ जाएगा, a बराबर c। तो ये तो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। फिर आप 1 से रिलेटेड 1 के बराबर कौन सा अवयव आएगा, 1 ही आएगा। तो इस रिलेशन में 1 से संबंधित कौन सा अवयव होगा, खुद 1 ही होगा। ये पार्ट आप खुद करेंगे। बढ़ते हमने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ऐसे संबंधों का उदाहरण दीजिए जो सम्मित हो परंतु समतुल्य व संक्रामक न हो, संक्रामक हो परंतु समतुल्य और सम्मित न हो, समतुल्य व सम्मित हो और संक्रामक न हो, समतुल्य संक्रामक हो सम्मित न हो, सम्मित व संक्रामक हो किंतु समतुल्य न हो, है ना। मतलब एक हो दूसरा नहीं हो, तो कोई सेट मान लेते ना अपन, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे सारे एग्जाम्पल। क्या लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में। इन सब के लिए लेट ए इक्वल्स, कोई सेट मान लिया मैंने 1, 2, 3, ठीक है। अब फर्स्ट नंबर में जो मेरे को रिलेशन लिखना है, वो क्या है, सम्मित होना चाहिए, सिर्फ सम्मित होना चाहिए परंतु समतुल्य और संक्रामक नहीं होना चाहिए। अब देखो रिफ्लेक्सिव, सम्मित मतलब सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव समतुल्य मतलब रिफ्लेक्सिव, और संक्रामक मतलब ट्रांजिटिव, है ना। मुझे क्या चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक होने का मतलब जितने भी ऑर्डर्ड पेयर लूँगा उनके उल्टे मौजूद होने चाहिए, और समतुल्य नहीं होना चाहिए मतलब जितने भी एलिमेंट हैं उनके डबलेट्स नहीं होने चाहिए। तो देखो आर ले रहा हूँ मैं, फर्स्ट नंबर में आर लिया मैंने, क्या है, सम्मित हो, मैंने क्या किया, 1, 2 ले लिया और 2, 1 ले लिया, बस सम्मित है। देखो 1, 2 है, उसका उल्टा 2, 1 है। समतुल्य नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 1, 1 भी नहीं है, 2, 2 भी नहीं, 3, 3 भी नहीं है, ठीक है। संक्रामक नहीं है, ये संक्रामक भी नहीं है, देखो क्यों नहीं है, क्योंकि 1, 2 है, 2, 1 है, तो 1, 1 नहीं है। ए बी है, बी सी है, तो ए सी है ही नहीं। तो तीनों कंडीशन क्या होगी, फुलफिल होगी। सेकंड नंबर में देखो क्या है, आर लिखना है मुझे। कैसा लिखना है, देखो ट्रांजिटिव होना चाहिए परंतु रिफ्लेक्सिव भी न हो और सिमेट्रिक भी न हो। ट्रांजिटिव करते हैं ना इसको अपन, तो 1, 2, 2, 3, तो क्या हो गया 1, 3। ए बी है, बी सी है, तो ए सी बी, देखो ट्रांजिटिव हो गया। समतुल्य नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि किसी भी एलिमेंट के डबलेट्स मौजूद नहीं है, ठीक है। सम्मित भी नहीं है, क्योंकि 1, 2 है, उसका उल्टा 2, 1 नहीं है ना। कैसे भी कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, बस सेट मान लेना आप ना कौन सा ले रहे हो। 3 नंबर क्या कह रहा है कि समतुल्य व सम्मित हो किंतु संक्रामक नहीं है। समतुल्य होना चाहिए ना, समतुल्य होने के लिए जितने भी एलिमेंट हैं उनके डबलेट होने चाहिए। देखो 1, 2, 3, ये समतुल्य तो हो गया, समतुल्य है, ठीक है। सम्मित भी होना चाहिए। मैंने क्या किया, एक और ऑर्डर पे ले लिया, 2, 3 और 3, 2, है ना। समतुल्य है, सम्मित देखो इसका भी उल्टा मौजूद है, 2, 2 का भी उल्टा, 3, 3 का भी उल्टा, है ना। और 2, 3 इसका उल्टा 3, 2 भी है, सम्मित भी है, ठीक है। संक्रामक नहीं होना चाहिए। अब देखो अभी ये संक्रामक देखो 1, 2 इसका उल्टा 2, 1, ठीक है, ठीक है। बी
समतुल्य है, सममित भी है, ट्रांजिटिव नहीं है। बोले सर क्यों नहीं है? क्योंकि 1,2 है, 1,2 है, ए बी है, BC है, ए बी है, BC है, तो AC 1,3 नहीं है। देखो इसमें, हाँ इसमें 1,3 नहीं है। बताने की जरूरत नहीं, आपने दे दिया एग्जाम्पल कि A, B है, 1,2 है, 2,3 है, 1,3 नहीं है, मतलब ये संक्रामक नहीं है। नंबर 4 में आपसे क्या पूछ रहा है कि समतुल्य है, संक्रामक हो किंतु सममित नहीं हो। समतुल्य होना चाहिए। देखो 1,1, 2,2 समतुल्य होने के लिए जितने भी एलिमेंट हैं उनके डबलेट्स तो होनी चाहिए। ठीक है, हो गए। ठीक है, फिर समतुल्य है, संक्रामक भी होना चाहिए, है ना। तो मैंने क्या किया, 2,3 लिख दिया। देखो 2,2 है, A,B है, B,C है, तो A,C है, हाँ है ना। ये तो संक्रामक भी है। तो आप क्या है, इसका उल्टा नहीं मौजूद। किसका उल्टा? 2,3 है, 3,3 है, तो 2,3 भी है, हाँ संक्रामक है, परंतु 3,2 का उल्टा मौजूद नहीं है, तो ये सममित नहीं है। ये समतुल्य भी है, संक्रामक भी है, सममित नहीं है। नंबर 5 में सममित है, संक्रामक हो किंतु समतुल्य न हो। 1,2, 2,1 और 1,1। 1,2 AB, BC, तो AC भी है, ये रहा। 2,1, 1,1 तो 2,1 ये रहा, है ना। 1,1, 1,2 तो 1,2 ये रहा ना। सममित है, एक इसका उल्टा भी मौजूद है, संक्रामक भी है, समतुल्य नहीं है क्योंकि दो इस ऑर्डर एलिमेंट 2 का डबलेट्स मौजूद नहीं है। समतुल्य होने के लिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेट में जितने भी एलिमेंट है उन सब के डबलेट्स होने चाहिए। यहाँ 2 का और 3 का डबलेट्स है ही नहीं, तो ये समतुल्य नहीं है। बढ़ते हमने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें।